जय श्री महाकाल हरिहर। ग्रह नक्षत्र अर्थात जो भी ग्रह है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, गुरु है और शनि है, राहु केतु ऊपर वो चढ़ा डाला। ध्यान रखिए इन सब की जो गति चलती है, ठीक है, तो इसकी स्थिति क्या है, गति और स्थिति क्या है, पर किसकी गति और किसकी स्थिति, विचार की गति क्या है और व्यवहार की क्या स्थिति है, ये बात पहले पता चल जाए। नहीं तो वो ग्रह ही ढूंढ रहा है, वो रूप में, वो स्वरूप में है। कोई भी ग्रहों की दिशा और दशा इस पे निर्धारित करती है जो कि आपके कोई भी विचार और व्यवहार पे ही डिपेंड करते हैं। मानव को देख के कभी भी ग्रह की दिशा दृष्टि का प्रसारण होता है, ठीक है, ना कि कुंडली देख के। मानव देख के कुंडली बनती है कि कुंडली बन के मानव बनता है। ध्यान रखिए, पहले मानव आता है फिर कुंडली बनती है। कुंडली पहले नहीं बनती, मानव बाद में, ऐसा नहीं होता। मानव देख के ही कुंडली बनती है। कुंडली पैदा करके बना के मानव नहीं बनता, ये बात निश्चित हो जाए, ठीक है। अब बात ध्यान रखेंगे ग्रहों में कैसे कोई भी प्रभाव पड़ता है और अभाव पड़ता है। कोई भी जब हम विचार को ग्रहण करेंगे, जैसा ग्रहण करेंगे वैसा ही संग्रह करोगे, और जैसा संग्रह करोगे वैसे ही प्रकट करोगे। जब मानो कैसे ग्रहण कर रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल, कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है। अभी अच्छे विचार पकड़ रहा है, कभी बुरे विचार पकड़ रहा है, क्योंकि एक सिक्के के पहलू के जैसा है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, कोई भी कोई अच्छा विचार पकड़ ग्रहण कर रहा है, उसके बाद वो बुरा हो ही जाता है, क्योंकि क्योंकि वो अधूरी स्थिति है। स्थिति कभी भी सत्य को निर्धारित करता है। स्थिति बताएगा कि ये गलत है कि सत्य, ठीक है। तो मानव यदि गलती ग्रहण करता रहेगा अपने अंदर, और फिर वो उसको बहुत समस्या हो रही है। किसी ने एक शब्द बोल दिया, एक लाइन बोल दी, हिल गया आदमी, पूरा बवंडर मच गया, पूरा वर्लपूल हो गया। क्या होगा मानव जाति का? यही तो हो रहा है। एक शब्द में युद्ध हो जा रहे हैं, फिर बीपी बढ़ रहा है, फिर डायबिटीज बढ़ रही है। कहां से बढ़ रही? कोई खाने से। खाने से कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता। बीमार होता है विचार और व्यवहार से। 99.9% बीमारियां जो है वो है मानसिक में, मनोवैज्ञानिक में, भावात्मक में। तो अब मानो कहां जा रहा है? अब उसके ग्रह क्यों चल रहे भैया? कभी सोमवार को अलग ही अच्छा लग रहा है, शिव जी का दिन सोमवार अच्छा लगता है, बाकी दिन बेकार। यही तो सिखाया मानो जाती कि एक दिन जब उपवास करता है तो आदमी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मंगलवार ले लो,
बुधवार ले लो या गुरुवार ले लो, उस दिन बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी दिन क्या खराब। तो आज तक सिखाया क्या मानव जाति में? आदर्शवाद ने अच्छा बुरा सिखाया। बेटा उपवास का दिन है और वहां पे ग्रहण का दिन है। अब क्या ग्रहण होता है? कौन कौन से ग्रहण है? कभी सूर्य का ग्रहण है, कभी चंद्र का ग्रहण है, सभी प्लैनेट्स का ग्रहण हो रहा है। अरे ये देखो, आप में अग्नि तत्व बढ़ जाता है या आप में जल तत्व बढ़ जाता है। कैसे अग्नि बढ़ जाती है मानव में? विचारों के द्वारा। और कैसे घट जाती है और ठंडी पड़ जाती है? विचारों के द्वारा। मानव जैसा, इसलिए मानव यदि शिकायत ग्रहण कर रहा है और अभाव ग्रहण कर रहा है कि मेरे को कमी हो रही है, मैं तो दरिद्री हूं, इतना अमीर हो गया, फिर भी उसको लग रहा है कि मैं बहुत गरीब हूं और कमाना है, कमाते रहे, क्या होगा? अभी स्थिति तो अंदर से भी भिखारी है ना, क्या करोगे? और मांगना चाह रहा है वो, बाहर से बहुत दिखा रहा है अमीरी हूं, अंदर से और मांग रहा है। लो, तो पहले थोड़ा माइक्रोस्कोपिक में देखो जरा, ठीक है? तब पकड़ में आती बात है कि क्या चल रहा है पूरी मानव जाति में। कैमरे से नहीं दिखने वाला, सीसीटीवी कैमरे से नहीं दिखने वाला, आंखों से नहीं दिखने वाला। तो ये बात क्लैरिटी में आ जाए तो ये व्यक्ति यदि जो शिकायत ग्रहण कर रहा है, अभाव ग्रहण कर रहा है, वो बस वही निकालते रहेगा। इसके सिवा और कोई सीखा ही नहीं मानव जाति में। तुलना ही सीख रहा है। क्या देख रहा है वो? प्रतियोगिता ही देख रहा है। तो प्रतियोगिता ही वो व्यक्त करेगा ना, सहयोगिता तो नहीं करेगा। इसलिए पूरी अशांति है और अशांति होती रहेगी। तो आप कितने भी नक्षत्र पे बात कर लो, नक्षत्र वही होता है, जो गति स्थिति रहती वही नक्षत्र बन जाता है आपका, उसी फ्रिक्वेंसी में। किस फ्रिक्वेंसी में ग्रह चल रहे हैं वहां नक्षत्र बन जाता है। और मानो को यही हो रहा है, कोई नक्शा ही नहीं है। कहां नक्शा जा रहा है? कहीं पे भी जा रहा है और डिसफॉर्म हो रहा है, विकृत हो रहा है ना पूरा, हाच पाच हो रहा है पूरा। कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है। इसलिए पूरा अंदर पूरा और रिजिडिटी हो रही है और बहुत ज्यादा मानव को हौच-पौच हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं, वो करते ही रह जा रहे हैं। तो इसलिए याद रखिए, आपको शिकायत नहीं ग्रहण करना। यदि शिकायत ग्रहण करोगे और शिकायत बोलते रहोगे हर किसी की, ठीक है, क्या देख रहे हो? हर किसी की में शिकायत ही निकाल रहे हो आप, और भाई निकाल रहे हो, ये कमी है तेरे में, ये कमी है, फॉल्ट ही निकाल रहे हो। फॉल्ट ही निकालते रह जाओगे तो क्या जियोगे तुम? और तुम में कोई फॉल्ट निकाले तो कैसा लगता है? तुम में कोई शिकायत निकाले तो कैसा लगता है? ठीक है, शिकायत निकालने में बड़ा मजा आता है, और जब तुम्हारी शिकायत निकाले तो फिर दुख होता है, रोता है फिर आदमी, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? सीखा क्या आज तक? माँ बाप ने क्या सिखाया? शिकायत करना, अभाव करना, लाइक डिसलाइक करना, फॉल्ट निकालना। इसलिए पूरा डिफॉल्टिव सिस्टम होता जा रहा है। तो इसलिए यह बात तय है कि भाई अब क्या ग्रहण करना है। इसलिए सत्य विचार ग्रहण करो, निंदा मत करो किसी की,
क्रिटिसाइज मत करो, तुलना मत करो, शिकायत मत करो और अभाव मत करो, कमी मत निकालो। छोटी जो भी प्राप्त हो रहा है मुझे, ये नहीं है, वह नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, धमका ढिमकाना सब चीज कर रहा है आदमी, उसमें कुछ भी नहीं होगा। रोने के सिवाय कुछ नहीं होगा। रोते रोते जीवन कट जाएगा और रोते रोते मरोगे। तो अब जीवन कैसे व्यक्त करना है, जीवन कैसे जीना है, तो इसलिए पहले सत्य विचार ग्रहण करो, ज्ञान ग्रहण करो। फालतू का नौटंकी सामान्य ज्ञान मत पकड़ो, विशेष ज्ञान पकड़ो। कोई भी कहीं कुछ भी बोले जा रहा है, तुम बकवास सुने जा रहे हो, कथा सुने जा रहे हो, क्या राम कहाँ कृष्ण का पकड़े जा रहे, सब वही घुमाए जा रहे, तुम लोग घूम रहे हो। राम का था पता नहीं कहाँ राम, राम का अर्थ नहीं जानते कथा वाले। ठीक है, क्या बताना है उनके स्वरूप में वो तो पता ही नहीं है। कहाँ शिव, भटकाए जा रहे मानव और भटक भी रहे। तो इसलिए ये बात निश्चित है कि अब सत्य को ही पकड़ना पड़ेगा। सत्य में ही राम है, इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है, इसलिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो अब सत्य सुनना होगा, सत्य देखना होगा, सत्य को स्पर्श करना होगा, सत्य को जानना होगा और सत्य को जीना होगा और सत्य को समझाना होगा। तो ये मानव जाति का कार्यक्रम संपूर्ण होगा। नहीं तो खाते रह जाओगे और खिलाते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बात निश्चित है कि अब सत्य विचार ग्रहण करो। अभी कोई भी गलती मत निकालो, कोई भी कुछ भी कर रहा है तो फॉल्ट मत निकालो, उसको एडवाइस करो, उसको सिखाए, उसको समझाओ। यही कार्यक्रम है। देखो समझना है, यदि कोई समझना ही नहीं चाहता तो ठीक है, कोई नहीं आएगी, उसकी बत्ती जब जलेगी जलेगी। ठीक है, उसने अपना मेन स्विच ही बंद करके रखा है। ठीक है, क्या करोगे? वो आप कितने भी लाइट चालू करो, ऊपर से मेन स्विच बंद करके रखा है ना उसने, क्या करोगे? पावर स्विच बंद करके रखा है, तुम कोई भी बटन दबा रहे हो, लाइट ही नहीं जल रही, उसकी जलेगी ही नहीं। अब उसकी जब स्वीकृति बनेगी तब आएगा मानो सीखने समझने, नहीं तो भटकता रहेगा। भटकते रहो, पैदा होते रहो, पैदा होगे फिर मरोगे, मरते रहो। यही हो रहा मानव जाति। इसलिए अब अपना मेन पावर स्विच चालू कर लो। ठीक है, यहाँ तो बटन पूरी दब रही है, यहाँ बटन दबेगी ही दबेगी। बात आत्मा से निकली तो आत्मा तक पहुँचेगी पहुँचेगी। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसलिए हर मानव जाति की उसको सिखाएंगे, समझाएंगे, समझेंगे, जिएंगे और समझाएंगे। ठीक है, कोई नहीं समझ जाता हम तो समझेंगे भाई। ठीक है, हम जिएंगे, हम काहे घर्षण में जिए। तो जितनी शिकायत करोगे उतनी अशांति में जाओगे और जितना अभाव करोगे उतने रोते रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अब संपूर्णता रूप में अब अपने ग्रह अपने पास रखो, दूसरों को मत दो। ठीक है, नहीं तो तुमको नचाते रह जाएंगे। ठीक है, और तुम नाचते रह जाओगे। और यही हो रहा है पूरी मानव जाति, खुद नाच रहा है या दूसरों को नचा रहा है। ठीक है, तो ये नक्षत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी जो है अपनी अपने हाथ में होना चाहिए, अपने आत्मा में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लगातार लगातार सत्य विचार सुनते रहें और सत्य व्यवहार
करते रहे। अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना ऐसे सुन लिया और हो गया। सुन के अभ्यास करना होगा, और कुछ समझ नहीं आता तो फिर पूछो। ठीक है। जय श्री महाकाल। हरि हर।